Hello, my dear students. Myself, Sanjay Kumar Tiwari. I am going to teach you class 10th, poem number 7, Animal. The poet Walt Whitman creates a comparison between human being and animal. इसमें जो कवि वॉल्ट विटमैन हैं वो मनुष्य और जानवर के बीच एक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। ही प्रेज एनिमल्स फॉर बीइंग बेटर देन ह्यूमन बीइंग। वो कहते हैं कि जो एनिमल हैं वो ह्यूमन बीइंग्स से ज़्यादा अच्छे हैं। एंड फॉर possessing ऑल सच क्वालिटीज़ दैट ह्यूमन लैक आर फॉरगेटन। और इनमें वे सभी क्वालिटीज़ हैं जो मानव में थीं लेकिन उनमें उनकी कमी आ गई है या उसे वो भूल गए हैं। दोज क्वालिटीज़ आर कॉमलेस। वो क्वालिटी शांति, लैक ऑफ ग्रीडी, लालचपन, एबिलिटी टू स्टे हैप्पी और खुश रहना, कंटेंट अमंग अदर। दूसरों की तुलना में ये जो क्वालिटीज़ ह्यूमन बीइंग में होनी चाहिए वो नहीं है, बल्कि वो क्वालिटीज़ एनिमल में देखने को मिलती है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार द एनिमल स्टिल वैल्यू द लव एंड बिलोंगिंग्स। जो जानवर हैं वो प्यार के महत्व को और अपनी चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते हैं। दे वैल्यू नेचर मोर देन अस। वो हमसे ज़्यादा प्रकृति का महत्व समझते हैं। समरी ऑफ द पोएम। इन दिस पोएम, इस पोएम में वॉल्ट विटमैन हैज़ ब्यूटीफुली ब्रॉट आउट द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग। इस कविता में बड़े ही सुंदर तरीके से मानव और जानवरों के बीच एक कंपैरिजन लाया गया है। एनिमल आर ग्रेट जनरली सिंपल इन नेचर। जो जानवर हैं वो प्रकृति के लिए बहुत ही साधारण रहते हैं। ग्रीडी, सेल्फिश एंड वेरी रहते हैं। ठीक है। बीइंग आर जनरली ग्रीडी, सेल्फिश एंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड। जबकि जो मनुष्य है वो लालच और स्वार्थपरकता और उसका जीवन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है दैन एनिमल। ही इज़ वेरी हैप्पी विद द इजी गोइंग नेचर ऑफ एनिमल। वह जानवरों के आसान सरल जीवन से बहुत खुश है। एंड वांट्स टू फॉलो देम। और वह उन्हीं के जीवन को फॉलो करना चाहता है। द पोएट इज डिजायरियस टू लिव अमंग द एनिमल। वह जो कवि है वो जानवरों के साथ ही रहना चाहता है। एंड थिंक्स दैट, और सोचता है कि दे आर कंटेंट एंड सीरेन, कि वो मतलब ज़्यादा अच्छे हैं, प्योर हैं। दे आर वाइज एंड दिस इज़ रीज़न। वो मनुष्य से ज़्यादा विद्वान है। दिस इज़ द रीज़न वाई दे नेवर बिवेल ऑफ देयर लॉट और कंडीशन। शायद इसीलिए वो अपनी परिस्थितियों के लिए, अपने कष्टों के लिए दूसरों पे या भगवान से कंप्लेन नहीं करते हैं। दे डू नॉट वीप फॉर देयर सिन। वे अपने कष्टों के लिए रोते भी नहीं हैं। एंड दे हैव नो केयर टू वर्शिप इन गॉड। और इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए वो ईश्वर से शिकायत भी नहीं करती। दे आर ऑलवेज सेटिस्फाइड। वे हमेशा संतुष्ट रहते हैं। एंड डू नॉट नीड टू पजेस थिंग्स। और उन्हें चीज़ों को जोड़ कर रखने की भी आवश्यकता नहीं होती। दे रिस्पेक्ट नन इंक्लूडिंग देयर एंसेस्टर। और वे अपने पूर्वजों की रिस्पेक्ट भी नहीं करते हैं। एंड दे रिमेन इंडिफरेंट इन देयर प्लेजर एंड पेन। और वो इन लोगों कष्ट और दुख दोनों से वो आम मनुष्य के जीवन से बिल्कुल अलग हैं। फॉर दिस वेरी रीजन, इन्हीं सब कारणों से द पोएट विशेस टू लर्न फ्रॉम एनिमल। वह जानवरों से बहुत कुछ मतलब सीखना चाहता है। दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ फॉल्सहुड। उनमें किसी भी प्रकार का छलावा या दिखावा नहीं होता है। दे आर फ्री फ्रॉम ऑल टाइम ऑफ ट्रिवियल एक्टिविटीज। और वो हर तरह की चिंताओं से मुक्त होते हैं। सो दे आर स्टिल लिविंग देयर नेचुरल लाइफ। इसलिए वो प्राकृतिक जीवन को आनंद से जीते हैं। नाउ सी द एक्सप्लेनेशन स्टेंजा बाय स्टेंजा। I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-content. I stand and took at them long and long. The poet says that कवि कहते हैं कि
ही थिंक्स, वह सोचते हैं, ही शुड टर्न अवे फ्रॉम डिप्रेसिंग ह्यूमन वर्ल्ड, कि ये दुखों से ग्रसित जो मानव जीवन है इससे दूर चले जाएं, एंड लिव विद एनिमल, और वो जानवरों के साथ अपना जीवन व्यतीत करे। ही इज इम्प्रेस्ड बाय देयर कॉलमनेस एंड प्योरिटी ऑफ देयर माइंड, वो जानवरों की शांति और मानसिक शुद्धता से काफ़ी प्रभावित है। एनिमल्स अपीयर टू बी कंटेंट विद देयर लाइफ्स, और उन्हें लगता है कि जो ये जानवर हैं अपने जीवन से संतुष्ट हैं। द पोएट स्टैंड एंड लुक्स एट देम फॉर लॉन्ग टाइम, कभी खड़ा रहा कर उन्हें काफ़ी देर तक वॉच करता रहता है। सेकंड स्टेंजा, दे डू नॉट स्वीट एंड वाइन about their condition, they do not lie awake in the dark and weep for their sin. They do not make me sick, discussing their duty to God. The poet is quite impressed by animals. कवि जो है पूर्ण रूप से जानवरों के जीवन से प्रभावित है। That they do not complain and cry about their condition like human, कि वो मानवों की तरह अपनी परिस्थिति के लिए न रोते हैं न किसी से शिकायत करते हैं। दे ईट एंड स्लीप, दे हैव नथिंग टू वरी अबाउट पीसफुली, वो आराम से खाते हैं, सोते हैं और उन्हें आगे की समान चिंता नहीं होती है, इसलिए वो पीसफुली लाइफ जीते हैं। द एनिमल आर प्योर एंड दे डू नॉट प्रे टू गॉड फॉर फॉरगिवनेस एंड आस्क टू गॉड फुलफिल देयर डिजायर लाइक, एनिमल शुद्ध होते हैं इसलिए न तो वो गॉड से कोई प्रे करते हैं क्षमा के लिए, न ही अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं जैसा कि आम मानव करता है। नेक्स्ट स्टेंजा, नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमांड विद द मैन ऑफ ओइंग थिंग्स, नॉट किल्स टू अनदर, नॉट टू हिज काइंड दैट lived thousands of years ago, not one is respectable or happy over the whole earth. Animals do not possess material things like human being. जो जानवर हैं वो मनुष्य की तरह चीज़ों का संग्रह नहीं करते हैं, एंड दे आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विदाउट ऑल द वर्ल्ड आइटम, इसलिए तमाम भौतिक सुविधाओं के बावजूद वो काफ़ी संतुष्ट हैं और खुश हैं। एनिमल्स आर फ्री फ्रॉम द हैबिट ऑफ प्रेइंग टू देयर एंसेस्टर, और जो एंसेस्टर हैं अपने पूर्वजों के प्रे करने से भी वो फ्री हैं। वैन द पोएट सेज, जब कभी कहते हैं नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल, कि कोई भी यहाँ रिस्पेक्टेबल नहीं है, ही मीन्स उनका तात्पर्य है दैट सिंस ऑल ऑफ देम आर इक्वल, कि हम सब एक बराबर हैं। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रिस्पेक्ट फॉर वन, इसलिए किसी के रिस्पेक्ट का प्रश्न ही नहीं होता। एंड इंसल्ट टू अदर, और ना ही किसी को इंसल्ट करने का। थस एनिमल्स आर हैप्पी एंड अनकम्प्लेनिंग, इसीलिए जानवर हैं वो खुश हैं और किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं करते। नेक्स्ट, दे ब्रिंग मी टोकन ऑफ माई सेल्फ, दे इवेंट्स, दे plainly in their possession. I wonder where they get those tokens. Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? The poet feels that, कवि महसूस करते हैं कि एनिमल्स रिप्रेजेंट ह्यूमन बीइंग इन सम वे, कुछ मामलों में जो जानवर हैं मनुष्य को रिप्रेजेंट करते हैं। दिस मीन्स, इसका अर्थ यह है दैट एनिमल्स सीम टू हैव वर्च्यूज, कि उनमें भी कुछ गुण होते हैं जैसे लाइक काइंडनेस एंड इनोसेंस, दयालुता और निश्चलता का भाव, विच ह्यूमन वंस हैड, जो कभी मनुष्य में हुआ करते थे। दे सिम्बोलाइज द लॉस्ट वैल्यूज ह्यूमन रेस, और सब मानव जाति जो है इन वैल्यूज़ को खो चुका है। द पोएट बिलीव्स दैट, कवि विश्वास है कि ह्यूमन ड्रॉप्ड दिस वर्च्यूज लॉन्ग टाइम एगो, कि मनुष्य ने इन गुणों को बहुत पहले ही कहीं गिरा दिया है और फॉरगेटन देम, या उन्हें भूल गया है। एट द लास्ट आई एम गोइंग टू टेल यू डिफिकल्ट वर्ड दैट कम इन पोएम। प्लेसिड मीन्स पीसफुली, कंटेन्ड अंडर कंट्रोल, डिमेंटेड डिस्टर्ब होना, इवेंट्स
रिवील या शो, टोकन, क्वालिटीज़, वाइन, क्राई, सिन, रॉन्ग डूइंग गलत करना, नील बाउ डाउन झुकना, पोजीशन, ऑनरशिप, निलिजेंटली, केयरलेसली लापरवाही पूर्वक। इस तरह से हमने आपको ये पोएम समझाने का प्रयास किया है। यदि आपके समझ में आया हो तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।